आप सबको प्यार भरा नमस्कार। NFCI ग्रुप की तरफ से हम सब आज यहाँ पर दादी माँ's रेसिपी बनाएंगे और जिसके अंदर में हम आपको बनाएंगे 3 डिशेस के बारे में बताएंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा NFCI के बारे में बताना चाहूँगी। NFCI जो कि हमारा 30 इयर्स पुराना इंस्टीट्यूशन है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, फेमस है कलरी स्किल्स के अंदर। यहाँ पर हम बच्चों को नई नई रेसिपी सिखाते हैं, बट बेसिक्स पहले सिखाया जाता है और उसके बाद में एडवांसमेंट उसकी बाद में कराई जाती है। जैसे कि कहा गया है कि अगर आपने रूट्स में रहना है तो बेसिक्स की तरफ चाहिए, लेकिन अपने आगे की तरफ देखना है तो विजन आपका 20 इयर्स अबव होना चाहिए। तो वो हमने एक विजन लेके चले थे कि हम बेसिक्स सिखाएंगे बच्चों को, और जो भी बच्चे हमारे सेटल्ड होते चले जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम पे कि सब अपना जो भी उनका एक एम है कि मुझे इतना रुपया कमाना है, इतना डॉलर कमाना है, तो वो सब कमा रहे हैं। और मेरे साथ में आज जो हमारे शेफ रहेंगे, शेफ राम, शेफ परवेश, शेफ करम और शेफ गौरव। ये हमारे जो शेफ्स हैं बहुत पुराने शेफ्स हैं, 20 इयर्स पुराने, जैसे मैंने बोला 30 इयर्स पुराना इंस्टीट्यूशन है, 20 साल पुराने, 7 साल पुराने, 5 साल पुराने, अगेन 20 साल पुराने। तो इन शेफ्स के साथ में आज हम मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ रेसिपीज बनाएंगे। हमारे पास में NFCI के अंदर में करीबन 17,000 से ज़्यादा बच्चों ने कोर्स कर लिया है अब तक। बट मैं 17,000 इसीलिए बोलती हूँ कि उससे भी ज़्यादा बच्चों ने करा है। एक्चुअली 17,000 तो बच्चे हो गए, लेकिन उनकी जो फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब ने NFCI के बारे में जाना, NFCI के बारे में देखा। तो आज का हमारा जो चीज डिश रहेगा दैट वुड बी फ्रूट खीर। और फ्रूट खीर ये मेरी दादी माँ की रेसिपी है, जिसके अंदर में हम थोड़ा सा फ्यूजन करेंगे, थोड़ी सी नई चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे कि दादी माँ कैसे सर्व किया करती थी वो भी दिखाएंगे आपको, और आज के हिसाब से कैसे सर्व करा जाता है वो भी बताएंगे आपको। और मेरा साथ में मेरे शेफ सारे के सारे साथ में देंगे हमारा अलग अलग रेसिपीज, 3 रेसिपीज हम बनाने वाले हैं और अलग अलग प्लेटिंग करने वाले हैं। तो और हमारा साथ साथ में आई विल स्पीक अबाउट हमारा आई लर्निंग, जिसके अंदर में एंगेज, एजुकेट एंड इक्विप हमारा मेन मोटिव है। हम लोग ये पोर्टल लेकर आए हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आए हैं सब बच्चों के लिए और इनफैक्ट सारे लोगों के लिए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, कि आपको बेसिक्स ऑफ रेसिपी, इंडियन की बेसिक, तंदूर, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, सबके बेसिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में बेकरी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि बेकरी का बेसिक्स कैसे होता है, कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से हुआ। हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना रेसिपी। शेल वी स्टार्ट? ऑल आर सेट? थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ में रिप्लाई भी करती रहूंगी। यस, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू वेरोनिका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरोनिका फ्रॉम पेरिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। शालिनी जी थैंक यू, सोनाली जी थैंक यू, गुड आफ्टरनून सुखदीप, संगीता थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। तो चलिए डिश स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा डिश के लिए हमारे को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले उसके बारे में बात कर लें। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी अमूल का। अमूल बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये स्टार्ट की थी। अगर इसके अंदर में आप देखेंगे तो बहुत सारे, पहले क्या होता था कि हम लोग जो फ्रेश क्रीम या मिल्क यूज़ करा करते थे, घर का बना हुआ फ्रेश क्रीम हम यूज़ कर लेते थे, बट अभी हम अमूल का क्रीम यूज़ करने वाले हैं। थैंक्स टू अमूल फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमारे साथ में हम लोगों के काम करने के लिए। और जिस तरीके से ये देखेंगे ना, ये एक इमोटिकॉन मतलब एक बना हुआ है, इंस्पायर्ड है हम इससे। हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि ये बहुत ही अच्छी एक डॉल है जो अपना सारी चीज़ों को स्प्रेड कर रही है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी देखिए अमूल पहले प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देता था, बट अब जो एक लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं ये सबके लिए सारी जानकारी देते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को जानकारी देते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हम एक प्लेटफॉर्म से इतनी सारी रेसिपीज, मतलब कभी 100 शेफ्स आ रहे हैं, कभी 1000 शेफ्स आ रहे हैं, बहुत सारे शेफ्स इकट्ठे ही आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच अमूल। शेल वी स्टार्ट?
चलिए, तो हम बनाएंगे आज सबसे पहले जो साबूदाने की खीर, जिसमें हमने साबूदाने को यूज किया हुआ है। ये रॉ साबूदाना, इसको हमने पहले से ही डिप करके रखा हुआ है, पानी के अंदर हाफ एन आवर के लिए इसको सोक करके रखा हुआ है। और हम यूज करेंगे मिल्क, अमूल का मिल्क, जो मैंने इस कंटेनर के अंदर में डाल दिया है। और साथ में इसके साथ में हम लोग शुगर का यूज करेंगे, थोड़ी सी शुगर डालेंगे इसके अंदर में। और जो हमारा इसी के साथ में नेक्स्ट, हमने जो फ्यूजन बनाना है, हमारे लोगों को पैनकेक बनाना है। तो पैनकेक के लिए हमारी रेसिपी के अंदर में रहेगा मैदा, कॉर्नफ्लावर, शुगर, थोड़ा सा बटर, ये सब चीज़ों को मिलाकर हम लोग एक पैनकेक बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो ये मेरी जो दादी मामा बनाती थी ना, ये पैनकेक नहीं था, ये पैनकेक की जगह पर उस टाइम पे मालपुआ हुआ करता था। मालपुए का एक छोटा सा टुकड़ा बनाकर उसी के ऊपर में फ्रोजन करके हम खीर को प्रेजेंट किया करते थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में मैं आपको NSCI के बारे में भी बताना चाहूँगी। NSCI का जो स्टार्ट किया गया था, मिस्टर एंड मिसेस नागपाल, ब्रिजेंद्र कौर नागपाल, मिस्टर PS नागपाल ने किया, जो इसके फाउंडर हैं। और मिस्टर ब्रिजेंद्र कौर नागपाल खुद एक बहुत बड़ी डाइटिशियन हैं, जो सारी की सारी रेसिपीज को फॉर्मुलेट करके हमें बताते हैं, और हम लोग सारे के सारे शेफ लोग यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले हमारे को चाहिए इसके लिए सोक किया हुआ साबूदाना, और थोड़ा सा मिल्क। इसको हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे ये फ्रूट क्यों रखे हुए हैं? ये हमारा साथ में हम बनाएंगे फ्रूट क्रीम। जो फ्रूट क्रीम को हम यूज करेंगे एप्पल, अनार और साथ में बनाना। साबूदाना जो एक साबू नाम से प्लांट होता है, वहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। आई होप सबको नजर आ रहा होगा अभी। मिस्टर विरल कह रहे हैं कि विजन नॉट क्लियर। विराल जी देख लेते हैं एक बार, आप देखिए जरा, अभी आपका क्लियर है विजन सारा का सारा? आई होप इट इज क्लियर नाउ। वीडियो क्लियर आ रहा है? अनीता जी वीडियो क्लियर आ रहा है अब? और अब आप देखिए कि ये इस तरीके से अच्छे तरीके से बन चुका है। इसमें पर्ल्स देखिए, ये इस तरीके से पर्ली हो जाना चाहिए, ये एकदम मोती नजर आने चाहिए आपको इसके अंदर में अच्छे तरीके से। और उसमें हम बहुत थोड़ा सा शुगर का इस्तेमाल करेंगे। और आपको मालूम है कि ये आपका ज़्यादातर जो हम साबूदाना यूज़ करते हैं, बनाते हैं, ये हम नॉर्मली फास्टिंग के टाइम पे बनाते हैं। आयुर्वेदा के अंदर में इसका बहुत अच्छा यूसेज है। अगर आपने इसके अंदर में पतले होने के लिए यूज़ करना है तो आप सुबह शाम इसकी साबूदाने की खिचड़ी खाइए, बहुत ही उम्दा बनती है और बहुत अच्छे तरीके से बनती है।
उसके अंदर बस आपको वेजिटेबल्स डालने होते हैं, वेजिटेबल्स डाल के आप कर सकते हैं। ये हमारी अब खीर एकदम रेडी हो चुकी है। इसके अंदर में हमने साबूदाने का यूज़ किया हुआ है, साथ में मिल्क यूज़ करा है, अमूल मिल्क और शुगर। और बहुत सिंपल सा मेथड है इसको बनाने के लिए। आपने इसको साबूदाने को पानी में 30 मिनट्स पहले भिगो के रख दीजिए, नॉर्मल प्लेन वाटर के अंदर में, और उसके बाद में इसको दूध डालकर अच्छे से पका लीजिए। थोड़ा सा गाढ़ी होने तक हम इसको पकाना चाह रहे हैं, बिकॉज इसको हम लोग जब प्रेजेंट करेंगे तो उस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो हम दादी माँ के नुस्खों की बात कर रहे थे, और हम आपको बता रहे थे कि मिस्टर एंड मिसेस नागपाल। तो मैं आपको एक मज़ेदार सा एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारे जो सेंटर के दादी माँ कहेंगे, मिसेस रविंदर कौर नागपाल, वो बहुत अच्छी डिश बनाते हैं चॉकलेट से लेकर। अगर कभी आपका हो तो उनके साथ में हम लाइव जाके उनको दिखाएंगे। चॉकलेट के अंदर जेम्स डालकर बहुत ही अच्छी डिश बनती है, जो बचपन से हम लोग खाते तो आ रहे हैं, बट चॉकलेट को क्या, आटे को किस तरीके से पकाना चाहिए, चॉकलेट कैसे डालना चाहिए, जेम्स का कैसे यूज़ करना है, मतलब बहुत ही फेमस डिश है उनका वो। देखिए अब हमारा ये एकदम पक चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर में। जो हमारी पहली रेसिपी रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं मिसेस अलका शाह। अलका जी, जो हमने ये रेसिपी बनाया है, ये हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट खीर, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें बनाएंगे। वन इज़ लाइक हमारा साबूदाने का खीर, साथ में हम यूज़ करेंगे फ्रेश फ्रूट क्रीम से बना हुआ फ्रूट क्रीम, और साथ में ही पैनकेक बनाएंगे। तो इनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आपको दिखाते हैं अभी, ठीक है। तो साबूदाने की खीर के लिए बहुत सिंपल है। आपको सिंपल साबूदाने को आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है, और भिगोने के बाद में उसको हमने दूध के साथ बॉईल कर लेना है। मैंने बहुत थोड़ा सा चीनी इसके अंदर यूज़ किया है, चीनी के बाद में। और अब हम बनाते हैं पैनकेक, जिसके लिए मैं साथ में करूँगी मिस्टर परवेश, शेफ परवेश को, कि शेफ परवेश हमारे साथ में आए और बनाएं। तो शेफ परवेश, तो बनाएंगे पैनकेक। उसके लिए सबसे पहले इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? पैन की। तो हम पैन लेते हैं और बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैम रिपीट करेंगे आप? हाँ, मैदा चाहिए, शुगर पाउडर चाहिए, अमूल बटर चाहिए, एसेंस चाहिए, और साथ में सॉल्ट चाहिए, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो स्टार्ट करें? जी जी प्लीज। सबसे पहले आपने मैदा लिया, मैदा रिफाइंड फ्लावर। अगर मैं बताऊँ, इसको आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं और सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम लोग बनाते थे दादी माँ वाला नुस्खा बताऊँ, तो उसके अंदर में आप आटे को भिगो के रखिए सौंफ के साथ में, काफ़ी देर, मतलब कम से कम 1 घंटा भिगो के रखना है। उसका अपने आप ही वो एकदम अच्छे से बन जाएगा, उसका बेस बन जाएगा, बैटर बन जाएगा, जो हम यूज़ करेंगे इसके लिए। जी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है, और हल्का सा हमने सॉल्ट डाला है, ताकि हल्का सा उसके अंदर सॉल्टी टेस्ट आ जाए। पहले हम लोग क्या किया करते थे, सीव कर लिया करते थे इसको अच्छे तरीके से। प्रतिभा जी, मैं आपको क्वांटिटी के लिए साथ साथ में हम लोग रेसिपी अभी शेयर कर देते हैं उसके ऊपर में ही। आपके अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी रेसिपी शेयर किया हुआ है, आप मैसेज में देख सकते हैं, सामने ऊपर लिखा हुआ है कि क्या क्या हमने रेसिपी यूज किया हुआ है। खीर के लिए क्या है, पैनकेक के लिए क्या है, आप देखिए प्लीज। रिफाइंड फ्लावर चाहिए हमारे को 100 ग्राम्स,
बेकिंग पाउडर चाहिए हमारे को हाफ टी स्पून, साथ में अमूल मिल्क चाहिए 150 ml, शुगर पाउडर 2 टेबलस्पून, वनीला एसेंस 4-5 ड्रॉप्स, अमूल बटर यूज करना है 2 टेबलस्पून, और सॉल्ट बहुत ज़रा सा सॉल्ट यूज करना है हमने। आई होप प्रतिभा जी क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको रेसिपी कर दिया है। मोनिशा, ये हमारा जो पेज नेम है आप NFCI के पेज से देख सकते हैं, NFCI होटल मैनेजमेंट एंड culinary इंस्टीट्यूट। वी हैव 16 सेंटर्स, हमारे 16 सेंटर्स हैं, जिसमें जलंधर हमारा सबसे पुराना हमारा मेन सेंटर है। जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, देन हमारे हिमाचल के अंदर में सेंटर्स हैं। हिमाचल में हमारे सेंटर्स हैं सोलन, कांगड़ा, परसर, चंबा, हमारे ये सेंटर्स हैं। उसके बाद में हम लोग अभी पूरे इंडिया के अंदर में और हमने सेंटर्स खोले हैं, लखनऊ, वाराणसी, बेलगांव, भोपाल में अभी आया है, करनाल हरियाणा के अंदर में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शेफ ने सबसे पहले सभी इंग्रेडिएंट्स, रिफाइंड फ्लावर, अमूल मिल्क और जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और दूध के साथ में उसका हम लोग बैटर बना रहे हैं, जो बहुत ही मतलब जिसे बोलेंगे हमें लिक्विड फॉर्म में बनाना है, मीन्स एक रिबन फॉर्म में बनाना है। और हम इसके अंदर ना हल्का सा, अगर जैसे आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, वैसे तो हम पैनकेक बना के पैनकेक के ऊपर शहद लगा देते हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो इसमें हल्का सा शहद जरूर डाल दीजिए आपका, शहद, या अगर आप शुगर पाउडर डालना चाहें तो थोड़ा सा शुगर पाउडर, थोड़ा सा मीठा टेस्ट आ जाएगा। ऐसे भी बच्चे को बहुत अच्छा लगता है खाने में, बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये आप देखिए कि बैटर हमारा इस तरीके से बैटर बन गया है, इस फॉर्म में होना चाहिए हमारा बैटर। देखिए, यस, थैंक यू शेफ, थैंक यू वेरी मच। बस इसमें हम ऑयल लगाएंगे इस पे। बस ऑयल ग्रीस करेंगे। जी ईशा जी, चंडीगढ़ में हमारा मोहाली में है, सेक्टर 65 के अंदर में सेंटर है। और जैसा कि हम लोग ना अभी 5 सितंबर आ रहा है, तो ये सारी की सारी रेसिपीज़ हम अपने फोर फादर्स, अपने ट्रेडिशन को समर्पित करते हैं, अपने मम्मी पापा को डेडिकेट करते हैं, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं और जिनकी वजह से हम लोग ये सबको सिखा पा रहे हैं, नॉलेज बांट पा रहे हैं। हमारा मेन मोटिव यहाँ पर सबको एजुकेट करना है। जितने भी लोग हमारे साथ में आए, सब लोग एजुकेशन की तरफ बढ़े। मतलब एक होता है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ को करके मैं बहुत बड़ा बन जाऊँगा, नहीं, बट एजुकेशन जो है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। एजुकेट करिए, जो भी आपकी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं उनको सब लोग बताइए, सारी जगह पे बताइए। और हमने जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के बारे में, फूड आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगी। मिस्टर पुष्पेश पंत बहुत अच्छे इंडिया के फूड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो फूड राइटर भी हैं और बहुत अच्छी बातचीत करते हैं वो फूड के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। ऐसे ही आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजर हैं मिस्टर आलोक जैन, उनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है कि हम लोगों को अपना फूड, हम किस तरीके से हमें खाना चाहिए, फूड जो हमारे को आगे जाकर बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में। चलिए जी, हम साथ साथ में बातचीत करते रहेंगे, ऐसे ही आपको बताते रहेंगे।
सानंदा जी, इसके अंदर मेजरमेंट हमने पहले बता दिया था। आप ऊपर हमने सबसे ऊपर मैसेज में ही पूरा डाला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक एक चीज़ की क्वांटिटी बताई हुई है कि रिफाइंड फ्लोर हमें 100 ग्राम्स चाहिए, अमूल मिल्क 150 ml, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, शुगर पाउडर 2 टेबल स्पून, वनीला एसेंस 4-5 ड्रॉप्स, अमूल बटर 2 टेबल स्पून, सॉल्ट अ पिंच। और ये इस तरीके से देखिए छोटे छोटे से क्यूट से पैनकेक बन गए हैं हमारे। और शेफ परवेश जो हमारे साथ में 7 इयर्स से यहाँ पर हैं, ये स्पेन से ट्रेन होकर आए हुए हैं। इन्होंने स्पेन में करीबन 2-3 साल काम किया हुआ है और उससे पहले नॉर्वे में ये रह चुके हैं। नॉर्वे के अंदर मतलब इन्होंने अपना जो कहेंगे ना बचपन जो है नॉर्वे में गुजारा। उसके बाद में अब यंग होकर ये यहाँ पर NFCI में साथ में हमारे कर रहे हैं और साथ साथ में अभी अभी इनकी शादी भी हुई है तो उसको भी अच्छे से वो कर रहे हैं। तो हमारे ये पैनकेक शेफ ने एकदम अच्छे से तैयार कर दिए हैं। तो अभी आप इसके बाद में देखेंगे कि हम इन पैनकेक्स को कैसे करते हैं अपनी डिश के अंदर में। श्रेया जी, अगर आप अच्छे तरीके से इसको डिप करके रखते हैं हमारे साबुदाने को तो ये नहीं मैश नहीं होगा। इसको क्या है, आप लोग जब डिप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 30 मिनट्स है। टाइम का बहुत ध्यान रखिए, टाइम जितना टाइम के लिए उतना टाइम के लिए ध्यान रखिए। और फिर उसके बाद में इसको अच्छे तरीके से आपने जब यूज करना है आपका जो लेडल है वो भी ऐसा होना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसके अंदर। तो अब मेरे साथ में शेफ आएंगे जो आपको एक और रेसिपी बताएंगे, दैट वुड बी ऑफ फ्रूट क्रीम के बारे में। शेफ गौरव को मैं कहूँगी कि वो आए और फ्रूट क्रीम बताएं। फ्रूट क्रीम वैसे सब लोग घर में अच्छे से बना लेते होंगे कि किस तरीके से बनाना है। अगर हम अगेन दादी माँ के पास चलेंगे तो दादी माँ जो है किस तरीके से बनाया करती थी गौरव। दादी माँ हमारी जो है सिंपल मलाई लिया, मलाई को अच्छे तरीके से लगे रहे अच्छे तरीके से बीट करा। और देखिए उस टाइम पे ना जो मलाई है वो फटती भी नहीं थी, मतलब उनके हाथ में इतना जादू होता था और पेड़ के नीचे बैठ के कर रहे हैं उसकी ठंडक ही उनको बहुत हो जाती थी। आज हम एसी को देखते हैं कि हाँ एसी में बैठ के करें ताकि वो होना, अदरवाइज आप बीट कर सकते हैं उसको नीचे अच्छे से। आइस लगाइए और आइस लगाकर डबल सिस्टम के अंदर में मतलब आपका एक बाउल है और एक और छोटा बाउल लेकर यहाँ पे आइस रखिए और आइस के साथ में इसको यूज करिए। अब मैं शेफ गौरव को कहूँगी कि आपको बताएंगे। जी बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले फ्रूट क्रीम बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, क्रीम। और हम क्रीम यूज कर रहे हैं अमूल क्रीम चाहिए हमें। अच्छे से और हमें चाहिए साथ में बीटर होना ज़रूरी है। साथ में हमने बीटर रखा, आप विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फ्रूट्स में आप कीवी यूज कर सकते हैं, एप्पल, बनाना, कीवी, जितना भी अंगूर है वो आप यूज कर लीजिए। मतलब आपको कलरफुल बनाना है, कलरफुल बनाइए, जितना कलरफुल बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसको हल्का सा हमने फ्लफी बनाना है, मतलब बीट करना है।
ये अब हमारा एकदम बीट हो चुका है। शायद शोर में सुनाई नहीं दिया होगा जब हमने बोला आपको। लीजिए, ये क्रीम फ्लफी हो गई है, रेडी है। तो नेक्स्ट स्टेप मैम, फ्रूट क्रीम के लिए हम लोगों को सबसे पहले हमने लिया सिंपल क्रीम। क्रीम को हम लोगों ने बीट करा, विप करा, जो कि फ्लफी हो जाए। ये फ्लफी हो गया है अब हमारा। और इसमें हम लोग फ्रूट डालेंगे, विच इज कीवी, साथ में ग्रेप्स और थोड़ा सा अनार, और हल्का सा हम ऐड करेंगे हनी। ऑलरेडी वैसे फ्रूट के अंदर में बहुत मिठास होती है, तो हम लोग ये मिठास के लिए, तो ये हमारा फ्रूट क्रीम एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हमारी डिशेस जो हैं तीनों बन चुकी हैं। मतलब हमारा फ्रूट खीर भी तैयार हो गया है, हमारा फ्रूट क्रीम, हमारी खीर, और साथ में हम लोगों का पैनकेक बिल्कुल रेडी है। तो अब आती है बात कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो हम दो तरीके से प्रेजेंट करेंगे। एक हमारा इंडियन शेफ आपको प्रेजेंट करके बताएगा, और एक फ्यूजन शेफ किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो मेरे साथ में आएंगे अभी शेफ राम, और साथ में आएंगे शेफ करम। तो एक साइड में हम प्रेजेंट करेंगे इन आवर ट्रेडिशनल स्टाइल, एक साइड साथ में करेंगे ट्रेडिशनल स्टाइल के साथ में, और एक साइड में हम करेंगे फ्यूजन स्टाइल में। चलिए, थैंक यू वेरी मच गौरव, थैंक्स अ लॉट। यस जयश्री जी, क्रीम जो है ना कोल्ड का जरूरत नहीं है, आपने उसको ऐसे सिंपल कर लीजिए। और अगर आप इसको अभी जैसे हम प्रेजेंट करेंगे तो मैंने इसको थोड़ी देर फ्रीज कर देना है, और फ्रीज करके इसको यूज कर लेना है, ठीक है। तो ये फ्रीज करके हम इसको कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, अब आप कहेंगे बहुत सिंपल सिंपल सी रेसिपीज हैं, और इन सिंपल सिंपल सी रेसिपीज के साथ में हम किस तरीके से इसको प्रेजेंट करें कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो आराम से खा लें इसको। मम्मी लोग कितना रिक्वेस्ट करते रहते हैं बच्चों को कि नहीं ऐसे करके खाइए, ऐसे खाइए, ये करके। बट आपने कभी दादी माँ को देखा है, दादी माँ कैसे खिलाया करती थी? दादी माँ के खिलाने के उसमें मैं पूछूंगी शेफ राम से। तो राम जी, आपकी दादी माँ आपको कैसे खिलाया करती थी? देखें, जैसे आपने बहुत प्यार से चीज़ें बनानी सिखाई हैं, ऐसे ही हमें याद है कि दादी माँ जो ऐसी खीर वगैरह जब बनती थी तो घर में बड़े उसको फ्रिज वगैरह होते नहीं थे, तो उसको नेचुरल ठंडा करके वो रात को बनाते थे, मॉर्निंग सर्व करते थे। हाँ। तो जैसे कि देखा ट्रेडिशनल जो हम सर्व करते हैं, हमारे जो बर्तन देख सकते हैं आप, चांदी की कटोरियाँ हमारे पास है। जैसे हमारा मीठा है जो वॉशरूम बना जाता है, तो उसी के अंदर हम इसको दोनों चीज़ों को ट्रेडिशनली सर्व करेंगे। तो उनके जो खिलाने के अंदर होता था कि बनाकर अपने हाथ से खिलाते थे। तो दादी माँ का बहुत ज़्यादा वो प्यार होता था कि इन्होंने चीज़ बनानी और अपने पास बुलाकर फिर हमें अपने हाथों से खिलानी चीज़ें। तो आज वो चीज़ें मिस कर रहे हैं हम, वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा। तो दादी माँ से मुझे याद आया कि हम लोग दादी माँ के नुस्खे भी पढ़ा करते थे। और ऐसे ही हमने एक अटेंड करा था शेफ एलन कॉक्सन, जो कि ब्रिटेन के बहुत फेमस शेफ हैं, उनके साथ में हमने अटेंड करा था एक सेशन। वो हमारे यहाँ पर आए थे, तो बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने एक नॉर्मल ट्रेडिशनल डिश को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा था, जो कि इंडियन डिश ना होकर यूनाइटेड किंगडम का डिश था। हमारे को भी अपना इंडियन ट्रेडिशनल डिशेस को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। अभी जैसे कि शेफ बता रहे थे कि हम लोगों ने चांदी के बर्तन यूज़ करे और हम रात में खीर बना के रखा करते थे। अगर आप सब लोगों को याद हो, या अभी भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि
कि पूर्णमासी जिस दिन होता है हम उस दिन रात को खीर ज़रूर बनाते हैं। वो चांद की उसके अंदर में उसकी जो ठंडक आ जाती है और हम उसको सुबह सबको परोसते हैं विद पूड़ी के साथ में, चने के साथ में। अब उस ठंडक का मतलब क्या है? एक तो ठंडक आपके पूरे शरीर के अंदर आती है और आपका बिजनेस बहुत फलता फूलता है उस चीज़ से, बिकॉज हर चीज़ को करने के लिए एक पेशेंस, एक ठंडक की ज़रूरत होती है। तो फॉर बिजनेस ग्रोथ के लिए यू कैन ऑलवेज हैव पूर्णमासी के दिन में ज़रूर बनाइए और मेडिटेट करिए उसके साथ में, और सुबह सुबह खीर को सभी को घर में खिलाइए। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका इसका। जो भी हमने खीर बना के रखी हुई है इसको हम चांदी की कटोरी में डालेंगे। तो देखिए इसके जो क्वांटिटी है हमने बहुत कम रखनी है, पूरा फिल नहीं करना। और जो हमारे पास घर में ड्राई फ्रूट्स होते थे इसके ऊपर हल्का सा गार्निश कर देंगे, इसको डाल देंगे हम। और आपको मालूम है कि हम लोग जब ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, अगर दादी माँ ड्राई फ्रूट्स डाला करती थी तो एकदम पीस के डाला करती थी, ताकि जब वो बच्चों के लिए खिलाया जाए तो बच्चों के दांत नहीं होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो 3 साल से नीचे के या 2 साल से नीचे के बच्चे, उनके दांत नहीं आए होते तो उनको कोई प्रॉब्लम ना है। ऐसे ही बुजुर्ग लोगों के लिए, ताकि जो हमारे जो नट्स हैं उनको परेशान ना करें। तो ये नट्स का अलग है एक महत्व होता है, मतलब काजू बादाम किस तरीके से काट के डालना चाहिए। फ्रूट क्रीम भी हमने डाल दी है, इसके ऊपर हल्का सा फ्रूट से ही गार्निश करेंगे। थोड़ा सा जो हमारे अनार के दाने निकाले हुए हैं ये लगा देंगे। देखिए आप कितना अच्छा कलर इसमें से आ जाता है, खुद ही नेचर ने इतने अच्छे कलर दिए हुए हैं कि फ्रूट्स के अंदर, खाने के अंदर हमारे वो कलर दिखाई देते हैं हमें। तो जैसे कि हम हल्का सा जो हमने बनाए हुए हैं पैनकेक, इसको साथ में लगाते हैं। तो ये हमारा सिंपल ट्रेडिशनल इसको सर्व करने का तरीका है, जो घरों में नॉर्मल कटोरी में डाल के हम सर्व करते हैं। मतलब दादी माँ पता है किस तरीके से करा करती थी? ये एक छोटा सा लिया, मालपुआ के ऊपर में खीर लगाया और साथ में ही कहा कि अच्छा तुमको फ्रूट बहुत पसंद है ना, तो चलो अब आपको साथ में हम फ्रूट क्रीम भी लगा के देते हैं। तो दिस इज लाइक दिस, और ये 1 बाइट के अंदर में यू हैव टू ईट। और बड़ी प्यार से ऐसा गोल सा घुमा के आपके मुंह में डाल दिया करती थी, तो बड़ा ही मजा आता था। वो दिन क्या दिन थे। तो अब हम चलते हैं आज के शेफ की तरह। तो मेरे साथ में है शेफ करम, जो आज की तरह से बताएंगे कि किस तरीके से फ्यूजन किस तरीके से करना चाहिए। ये है हमारे बेकरी एक्सपर्ट, ये बेकरी बताएंगे। तो हम मॉडर्न प्लेटिंग करने के लिए हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे? हनी, रेड वेलवेट, क्रम, फ्रेश फ्लावर्स, और जो हमने फ्रूट क्रीम बनाई हुई है उसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर फिल किया हुआ है। ऐसे ही हम साबूदाना की खीर को भी पाइपिंग बैग के अंदर फिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये जो शेफ ने हनी की लेयर, हनी है ना जी 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 हनी की लेयर क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि इसके अंदर में जो अभी हम लोग डस्ट डालेंगे वो इसके अंदर में चिपक जाए। तो आपको हमारे शेफ से कुछ भी सीखना हो, हमारे यहाँ पे हर तरीके के शेफ मौजूद हैं। आपने इंडियन सीखना हो, तंदूरी सीखना हो, चाइनीज सीखना हो, कॉन्टिनेंटल सीखना हो, एवरीथिंग, मतलब बेसिक ट्रेडिशन से लेकर फ्यूजन तक सब सिखाएंगे आपको। और अब तो हम ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर में हैं। ऑनलाइन हमारा आई लर्निंग पोर्टल है जिसके अंदर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप एक बार ज़रूर जाइए, इसके ऊपर में लॉगिन कीजिए वहाँ पर और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ऑल जनरेशंस। उसमें एक जना नहीं सीख रहा, घर के अंदर में सारी फैमिली सीख रही है, सारी फैमिली जानकारी दे रही है। तो आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर क्रम्बल था वो निकल गया हुआ है। शेफ की दादी को भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स पसंद है, इसीलिए उन्होंने फ्लावर्स लगा दिए हैं यहाँ पर और एकदम नेचुरल फ्लावर्स लेकर आए हैं।
ये कोई भी हमारे प्लास्टिक के फ्लावर्स नहीं है, ऑल नेचुरल फ्लावर्स, एडिबल फ्लावर्स हैं ये। तो कुकीज कटर के साथ हम जो है कटिंग करेंगे पैनकेक की। ईशा जी इस टाइम पे हम लोग जालंधर से हैं, अदरवाइज हमारे बहुत सारी जगह पर सेंटर हैं, अलग अलग जगह पर सेंटर हैं हमारे, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली। तो हम इसके अंदर फ्रूट क्रीम फिल करेंगे। हिमाचल के अंदर में चलते हैं तो हिमाचल में हमारा सोलन के अंदर में सेंटर है, सोलन, बरसर, कांगड़ा, चंबा, मंडी के अंदर में है। और अगर हम बात करेंगे हमारा सेंटर के बारे में, करनाल में हमारा सेंटर है, और उसके बाद में और सब जगह पर है हमारा सेंटर, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। ये रेड पाउडर ईशा जी हम लोगों ने इससे बनाया हुआ है, स्पॉन्ज से। अलग अलग तरीके की डिशेस, अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशंस रहते हैं, और हम अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ को बनाते चले जाते हैं। तो अभी आपने देखा, आपके घर में भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके के कटोरी होती है हमारे घर में, तो कटोरी लेकर आप कटोरी से भी आप इनको शेप दे सकते हैं, या हमारे पास में राउंड ऐसे कोई भी डब्बे का ढक्कन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये शेफ ने किस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से इसको किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। शेफ करम का प्रेजेंटेशन देखिए, ये चॉकलेट्स हैं, ये चॉकलेट्स की गार्निशिंग भी हमने खुद यहाँ पे बनाई हुई है, और इनको सीखने के लिए भी आप हमारे साथ में टच में रह सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में भी हम लोगों ने ये डाला हुआ है, दैट इज़ द ilearning.com। आई लर्निंग के ऊपर में हम लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और हमारे साथ में सारे शेफ्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से आपको सब कुछ सिखा दिया है, सब कुछ प्रेजेंट कर दिया है। शेफ परवेश, जो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिनके पास में हमारे साथ में, अदरवाइज ओवरऑल उनके पास में 13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक। शेफ राम, ये हमारे पास में 20 साल से, और 20 साल से पहले का एक्सपीरियंस इनका दुबई का है। शेफ करम, इनके पास में यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे होटल्स का एक्सपीरियंस है। और साथ में है शेफ गौरव, जिनके पास में दिल्ली से एक्सपीरियंस है। और हमारे पास में करीबन 50 के अराउंड शेफ्स हैं, और उसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे अलग अलग सेंटर्स के अंदर कर रहे हैं। वी आर पार्टनर ऑफ NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट के पार्टनर हैं, पैन इंडिया पार्टनर है, जिसके अंदर में हम बहुत तरीके के कोर्सेज कराते रहते हैं। फूड एंड बेवरेज का कोर्स कराते हैं, फ्रंट ऑफिस का, हाउसकीपिंग का, जिसको भी जिस तरीके का कोर्स करना हो वो हमारे पास आ सकता है। आप लोग कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो हम क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए एकदम तैयार हैं। जया, किस तरीके से रिमूव करा है कटर से, तो आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से है। आपने सिंपल जो हमारा पैनकेक को कट कर लेना है।
थैंक यू वेरोनिका, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू यामिनी जी, थैंक यू। ये हमने इसको कट किया। अब इसके ऊपर में हम हल्का सा फ्रूट क्रीम लगाएंगे। और इसी के साथ में आप इसको कर सकते हैं। और जब आप कटर से निकालने लगेंगे तो इसको आराम से, कटर से बहुत आराम से, मतलब इस तरीके से रखना है और आपने कटर को ऊपर की तरफ ऐसे रिमूव करते चले जाना है, वो नीचे बेस में रह जाता है ऐसे करके। दिस यू कैन यूज दैट। निवेदिता जी, रेसिपी का मैं पूरा रिकैप, अगर आपने वहाँ पे हमारी रेसिपी देख ली हो तो उसके अंदर में हमने बता दिया था। सबसे पहले फ्रूट खीर बनाया हमने, फ्रूट खीर जिसके अंदर हमने यूज़ करा साबूदाना। साबूदाने को पहले से ही भिगो के रखा है फॉर हाफ एन आवर, और साथ में दूध लिया, दूध के साथ में उसको अच्छे तरीके से हमने पकाया गैस के ऊपर में, इंडक्शन के ऊपर में पकाया, बिकॉज अभी इंडक्शन यूज़ करा है तो इंडक्शन के ऊपर में पकाया, और हल्की सी चीनी डाली गई है। जो इस तरीके से हमारी खीर जो है ये तैयार हो गई है। इस तरीके से ये देखिए, ये खीर ऐसे हमारी तैयार हो गई है। और साथ में ही हमने फिर क्रीम लिया, अमूल क्रीम लिया, और इसको इसके अंदर में फ्रूट्स डाल दिए। पहले क्रीम को बीट किया गया अच्छे तरीके से, ठीक है। और साथ में ही हमने पैनकेक बनाए थे। पैनकेक के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट यूज़ करे गए हैं वो वहाँ पर हमने दिए हुए हैं। रिफाइंड फ्लावर, अमूल मिल्क, साथ में बेकिंग पाउडर, शुगर पाउडर, वनीला एसेंस, ये सब चीज़ें हमने उसके अंदर में डाली है, और उसको गैस के ऊपर में, पैन के ऊपर में अच्छे से पकाया है। जो इस तरीके से हमने करा है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से। आप इसमें थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो यू कैन हैव बड़ा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 बाइट रखना है आपको, ताकि आप एक बाइट किसी को खिलाएं और वो दोबारा मांगे आपसे कि हाँ मुझे ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से चाहिए, प्लीज़ हमारे को खिलाइए अच्छे तरीके से। तो ये हम लोगों का ये प्रेजेंटेशन हमने साथ में 2 तरीके से प्रेजेंटेशन करा है इसका। वन इज़ लाइक ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन, जो कि सिंपल चांदी के बर्तन के अंदर में प्रेजेंटेशन किया गया है इसको, और साथ में हमने प्रेजेंट करा है फ्यूजन तरीके से। ये आप देखिए तो हमने नेचुरल फ्लावर्स का यूज़ किया हुआ है, नेचुरल फ्लावर्स को यूज़ करते हुए किया गया है। तो होप आप लोगों को सबको रेसिपी पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो विल बी रेडी टू आंसर। मेरे साथ में हमारे बहुत सारे शेफ मौजूद हैं, और मैं यहाँ पे सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे परमिंदर जो साथ में बहुत देर से खड़े हुए हैं और हमारे साथ में बताते चले जा रहे हैं। सब लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं अबाउट डिजिटल फ्रेमवर्क के बारे में, और सारे शेफ्स, जितने भी हमारे शेफ्स हैं, करीबन हमारे 50-60 शेफ्स प्लस साथ में टीम जो है हमारी, बहुत बड़ी टीम, बहुत सब, इतना सारे सेंटर है, सब सेंटर्स हम अच्छे तरीके से चलाने के लिए टीम का रिक्वायरमेंट है। तो ये टीम हमारी जो है सबको बहुत हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। 24/7 हम लोग मौजूद रहते हैं। आप लोग कभी भी हमें कॉल करिए, हम आपके लिए हेल्प के लिए हाजिर हैं। और हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारी वेबसाइट www.nfcihospitality.com पे आप जाइए, वहाँ पे देखिए। और अभी हमारा जो नया पोर्टल है theilearning.com, www.theilearning.com पे जाइए, आज ही लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, और हमारे को प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि आपको हमारा LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल कैसे लगा। हम लोगों ने जिस तरीके से अपना इजाद किया है इन नई चीज़ों का, पहले हमारी बुक्स हम लोगों ने खुद अपनी पब्लिश करी, उसके बाद में अब हम अगेन 15 साल के बाद में एक नया सिस्टम लेकर आए हैं जिसके अंदर में बच्चों के लिए नॉलेज, साथ साथ में सारी फैमिलीज़ के लिए नॉलेज है, शेयर करना चाहते हैं। हमारे हर शेफ आपके साथ में रूबरू हुआ करेंगे, मतलब बातचीत करा करेंगे, जिसके बारे में हम लोग हर तरीके की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वेदर इट इज़ आयुर्वेदा किचन के बारे में बात करें, या हम लोग फ्यूजन किचन के बारे में बात करें, या
आज के तरीके के बारे में बात करें, सब तरीके से हम आपके साथ में रहेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई वुड बी शिवानी गुप्ता जी, रेसिपी के लिए प्लीज हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिया है और उसके अंदर में सारी डिटेल हमने दी हुई है। एंड थैंक्स टू कंचन फॉर हेल्पिंग अस, जो आपको सारी नॉलेज दे रही है साथ साथ में कि हमारे कौन कौन से पोर्टल के ऊपर आप जा सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर में आप देख सकते हैं, हमारे 16 सेंटर्स के इंस्टाग्राम पेजेस हैं अलग अलग, NFCI जालंधर, NFCI अमृतसर, NFCI लुधियाना, हर एक जगह से, और NFCI पटियाला, NFCI करनाल, NFCI चंबा, हर जगह पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेंटर है। इसी तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे हमें, तो उनको हम एक टीचर्स डे की भी बधाई देना चाहेंगे कि सब लोग आज अपने घर के अंदर अपने मम्मी पापा को ज़रूर नमन करिए, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग हैं यहाँ पर। तो उनके लिए ज़रूर एक बार, जिसे बोलते हैं ना, हाथ जोड़ के नमन करिए। और यहाँ पर हम सब आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।